आपके तो दो वोट हैं, एक ऊपर एक नीचे। पसंद है इमरान खान। इमरान खान पसंद है, अच्छा लगता है। जी। बना कम है, बाकी तो सारी पार्टियां मुनाफिक ही है। जो बोलती है उसने कभी तो हम इससे सबसे बड़े हम खुद ही मुनाफिक हैं, हम खुद भी ऐसी ही है। नहीं नहीं, इस शहर को खंडर बनाने में तो एमक्यू और पीपल्स पार्टी का हाथ है ना। इन दोनों ने मिल के इस शहर को 30 साल से क्या हासिल कर दिया है। आप देख लो, ये इंक्रोचमेंट है, ये रोडों का क्या हाल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मौजूद हूँ आज गुलशन इकबाल के इलाके में। जी हाँ, ये लगता है NA 238 और PS 101 बैतुल मुकर्रम मस्जिद जो है उसके करीब करीब ये एरिया है। और यहाँ पे जो है MKM की बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन हुई हुई है। लेकिन हम लोगों से उनकी राय जानेंगे वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किस पार्टी को इस बार जिताना चाहते हैं, और यहाँ पे कौन सी पार्टी काम कराती है, इस बारे में हम लोगों से राय लेंगे और लोग इसके बारे में बताएंगे। मेरे साथ आ जाइए। वोट दे रहे हैं? बिल्कुल देंगे। किसको देंगे? अपने इसको क्या नाम, इस्लामी जमात वालों को। अपने जमात इस्लामी वालों को। इंशाल्लाह। क्या लग रहा है, जमात इस्लामी जीतेगी? इंशाल्लाह जीतना चाहिए। जीतना चाहिए। वोट क्यों दे रहे हैं जमात इस्लामी? उम्मीद है अल्लाह करे वो काम पूरा हो जाए। अच्छा, क्या उम्मीद है? मुश्किल हल हो जाएगा। ये जो हुकूमत के बना रहे हैं गरीबों के लिए है, आवाम के लिए, जो कोई काम करेंगे। चलो नए हैं, नए आजमाएं तो सही। आपके तो दो वोट हैं, एक ऊपर एक नीचे। हाँ, दो वोट हैं। दो वोट है, किसको दे रहे हैं वोट? बाजी तो को दे दे किसको? तो दे दे बेनजीर को। बेनजीर को दे दें। बेनजीर तो अब दुनिया में नहीं है। हाँ, वो जरा मतलब भाई है, पुत्र है ना, भाई है उनका, भाई है जरदारी। सरदारी उनको दे दे। अच्छा, इस बेनजीर के भाई जरदारी को देंगे ये। चलें, बहुत शुक्रिया। पीटीआई। PTI को क्यों भाई? PTI को इतना क्यों? पसंद है इमरान खान। इमरान खान पसंद है, अच्छा लगता है। जी। लगता है मुल्क के लिए बेहतर है वो। जी। वही है भाई, वही है। क्या वजह उसको देने की? बस एक ही है। 14 अलग है, वो अलग है, बस तो वही। अच्छा, 14 अलग है। PTI की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है इमरान खान पार्टिसिपेट कर पाएंगे? ना कर सकें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता? कोई भी। क्या हाल है भाई? सांगिदे ख्याल आ शुक्र जोर तगड़े खैर है? ठीक है अस्तड़े मशे खैर है सतर सरे बस। माँ खैर है। वैसे अजय बताओ, वोट किसको दे रहे हो? महमूद खान को। महमूद खान, ये कौन है? ये हमारा लीडर है। लीडर है? कहाँ का लीडर है? ये बस क्वेटा में। कोयटा में? कौन सी पार्टी से? क्वेटा में जो है ना, क्वेटा में आगे जाएगा। आगे चला गया? आगे तो भाई वो नाला बना हुआ है उधर आगे के- नाला नहीं है ना, फिर तो वो जो आगे जाएगा आगे पहाड़ के पास? पहाड़ के पास नहीं, क्वेटा की तरफ। कोयटा की तरफ चला गया। हाँ, पशीन जाएगा। पशीन भी चला गया। वापस तो कैसे वहाँ पर आएगा? वापस बस में आएगा ना। बस में आएगा। अच्छा, वो कौन है, किसको वोट दे रहा वो महमूद खान। है? भाई महमूद खान कौन सी जमात से है? महमूद खान, बस बाकी पता नहीं है कौन से जब। बाकी पता नहीं है। बा महमूद खान है। घर का बंदा है तुम्हारा? नहीं, हमारा घर का नहीं है, बस हमारा बड़ा है जहाँ पे सबको वोट देता है ना। तो उसको वोट देगा। हाँ। चलो जी नाज़रीन, महमूद खान को वोट दे रहे हैं। आप लोग देखिए और पहचानिए कौन महमूद खान है। मैं भी सर्च करूंगा। बहुत शुक्रिया। अरे वाह, ज़बरदस्त। ये आयत तो याद हो गई है तमाम कौम को है। बस इसी को वोट देंगे। अच्छा, क्या वजह है PTI को वोट देने? यार बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो जो 10 लाख रुपए सेहत कार्ड के लिए किया है, गरीबों के लिए यही चीज़ चाहिए। रोड बनानी है, इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले जान है तो दुनिया है। मतलब आपके कहने का ये है कि सेहत कार्ड ज़रूरी है, रोड वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं। आपको लगता है इलेक्शन अगर जीत जाती है PTI तो आगे मुल्क के लिए कुछ काम करेगी? इंशाल्लाह। वोट लास्ट टाइम डाला था, आपका पता नहीं। आप किसको दे रहे हैं वोट? वोट इस बार तो नहीं दूंगा, मुश्किल है। नहीं देंगे? क्या वजह है? वैसे ही है, हालात देख के कुछ लग नहीं रहा कि किसी को देना चाहिए वोट। मतलब कोई भी इस काबिल नहीं लग रहा। लास्ट टाइम किसको दिया था? PTI। इस बार PTI को नहीं दे रहे? नहीं, क्यों? PTI के अपने हालात ख़राब है, इस बार क्या दे के कोई फ़ायदा भी नहीं उनको। अच्छा, अगर उनका कैंडिडेट खड़ा हो जाता है कोई तो भी इसको वोट नहीं देंगे आप? यार हो सकता है दे दूं, अगर कोई अच्छी कैंपेन की उन्होंने तो। अभी तक तो कोई कैंपेन नज़र ही नहीं आ रही PTI की। कैंपेन क्या लग रहा है आपको कि करने नहीं दी जा रही या फिर खुद से नहीं कर रहे वो? मैं काफ़ी टाइम से न्यूज़ फॉलो नहीं कर रहा, पता तो यही चल रहा है करने नहीं दी जा रही। अच्छा। हाँ, अब तो न्यूज़ फॉलो करने का फ़ायदा ही नहीं लग रहा मुझे। तो अगर PTI खड़ी हो जाती है और आप अगर वोट दे देते हैं या वोट डालने से कौम अगर उसको जितवा देती है PTI को, तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान इस बहाने बाहर आ सकते हैं? इमरान खान बिल्कुल आ सकते हैं, इस बहाने बाहर आ सकते हैं, लेकिन मुश्किल है, उनका जीतना मुश्किल है। ज़्यादा तक पंजाब से जीत जाएगी PTI। इमरान खान। क्या वजह है? निर्बंदा है। निर्बंध है? हाँ, निर्बंदा है भाई। चलें जी, इमरान खान निर्बंदा है इसलिए वोट दे रहे हैं। और कोई वजह? बस हम वोट उसको देगा, हर बात में ये नहीं रहे। अच्छा, आपको लगता है इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा? इंशाल्लाह लड़ेगा, आएगा, बाहर आएगा। बाहर आएगा? आज पर जुल्म ज्यादा कर रहे हैं। जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। हाँ।
आप किसको दे रहे हो वोट? खान साहब को। क्या वजह है? खान को ही देंगे। खान को देंगे। मुल्क के लिए भी तो कुछ बेहतर के लिए भी बेहतरी से सबसे बड़ा सबब उन्हीं का है और वही सब कुछ बेहतर कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं को वोट देंगे। वही बेहतर कर सकते हैं। बाकी लीडर्स के बारे में क्या ख्याल है? बाकी सारे चोर हैं, बाकी सारे चोर हैं, नहीं कोई मुल्क चला सकते। नहीं चला सकते। पहले बुरा हाल किया था, सारा पैसा उड़ा के बाहर ले गए। तो अभी तो दोबारा इजाज़त मिल गई है उनको इलेक्शन लड़ने की, केस भी ख़त्म हो गए। अभी इंशाल्लाह उन्हीं की हुकूमत आएगी, खान साहब की। खान साहब की। चलें, बहुत शुक्रिया। आप किसको वोट दे रहे हैं? जो टाइम का बात है, जो मर्जी हो किसको दे देगा। जिसका मर्जी होंगे दे देंगे। तो मुल्क के लिए कोई बेहतर है नहीं है? मुल्क के लिए कोई बेहतर नहीं है। 75 साल से मुल्क चला कि किसने अच्छा ही लाया या किससे पूछा? कोई अवाम के क्यों सपोर्ट किया उन लोग ने? आपने लिखा माले दुकानदारी शुक्र हो करके बाहर मुल्क चले जाते। खान फिर भी अच्छा है। खान अच्छा है। आप किसको दे रहे हैं? इमरान खान। इमरान खान को? जी जी। क्या वजह है सारे इमरान खान को सपोर्ट कर? बंदा है, अच्छा लीडर है। अच्छा लीडर है। जी जी। लग रहा है इलेक्शन लड़ेगा इंशाल्लाह। आप किसको देंगे? खान साहब। खान साहब? खान साहब। क्या वजह है? दलेर है। दिलेर है। दलेर है, ये देख इमरान खान। अच्छा, इमरान खान का ऑटोग्राफ है? 1987 से मैं इसका। 1987 से ये उनका ऑटोग्राफ है? अच्छा जी, आप मिले हुए उनसे? मैं मिला हुआ। दिलेरी देखी आपने उनमें? तो बिल्कुल देखिए। क्या लग रहा है इलेक्शन लड़ेंगे? देखो ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। देंगे वैसे तो। किसको? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को। क्या वजह? वैसे ही हम हाफिज़ नईम रहमान तराजू को। आपको लगता है हाफिज़ नईम जो है वो इलेक्शन जीत पाएंगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन पिछले साल भी बल्दिया में जो है आवाम ने, कराची ने वोट दिया था तो वो धांधली हुई थी, मगर इस दफ़ा इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, दोबारा धांधली हो जाती है जैसे लास्ट टाइम भी इख्तियारात का मसला रहा है, तो इख्तियारात ले पाएंगे? नहीं, इख्तियारात तो देखें, हाफिज़ साहब ने कहा है कि इख्तियारात जितने भी होंगे उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अभी भी इख्तियारात नहीं है मगर काम कर रहे हैं। वाटर एंड सेवरेज जो है वो अभी भी जो है वो केएमसी के पास है, टाउन्स के पास नहीं है, मगर जो टाउन चेयरमैन और दीगर लोग यहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, कौम को मैंने देखा, मैंने सर्वे किए मुख्तलिफ इलाकों के, लोग भरोसा तो कर रहे हैं लेकिन लोगों के कुछ खदशात भी हैं। मेरा इरादा भी हाफिज़ नईम से खुद डायरेक्टली इंटरव्यू लेने का, कुछ खदशात की वजह से लोग जो है ना थोड़ा सा डाउटफुल हैं। नहीं, खतियात कुछ भी क्या है बताएं ना। देखें, जमात इस्लामी जो है वो खुली किताब की तरह है और इंशाल्लाह नेमतुल्लाह खान साहब का दौर लोगों ने देखा है और इस दफ़ा भी जो है लोग देखेंगे। ये गुलशन टाउन जो है, इसके पार्क बेहतर हो गए हैं, इसकी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। स्ट्रीट लाइटें इस रोड के ऊपर कई सालों से बनती, आज शाम में आप देखिएगा पूरी स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं। तो काम तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मुंतखब नुमाइंदे, और मुझे यकीन है कि हाफिज़ नईम रहमान उनकी टीम अगर जीतती है इंशाअल्लाह कराची का लोग एतमाद करेंगे तो कराची जगमगाएगा। वोट किसको दे रहे अभी तक डिसाइड नहीं किया। मोस्ट प्रॉब्ली जमात इस्लामी को देंगे, लेकिन उनको देने का भी कोई फ़ायदा वैसे लग नहीं रहा। सच्ची बात यह है, दावे तो बड़े करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, सड़कें बनवाएंगे। आप खैर इस सड़क से खुद ही गुजरे होगे, मेरे ख्याल में सड़क की फुटेज भी लो तो आपको अंदाज़ा होगा सड़कों की क्या हालतें हैं। आगे जाओगे, आगे देखोगे। दूसरी फिर एक दूसरी जमात नज़र आ रही है, हो सकता है तहरीक इंसाफ, शायद उसको दे दें। बस इन दोनों के दरमियान मुकाबला है मेरे जहन में अभी तक। देते हैं, देखते हैं। अच्छा, दो लोग ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जमातों को, एक तहरीक इंसाफ और एक दूसरी जो है वो जमात इस्लामी। कराची से मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ। तो क्या वजह है इन दोनों जमात पे ट्रस्ट करने की बाकी जमातों के मुकाबले में? ट्रस्ट देखिए ये है कि अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बात करूं तो जमात इस्लामी के किसी ज़माने में काम हुआ भी है। इस वजह हमारे मोहल्ले में कुछ काम हुआ है, जिस मोहल्ले की मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक 16 गुलशन इकबाल की, वहाँ थोड़ा बहुत काम भी हुआ है। बहरहाल तब्दीली, दूसरी जमात तब्दीली वाली जमात है। अब तब्दीली ये है कि आएगी या नहीं आएगी, लेकिन दूसरे तो बस एक स्टेटस को है। पीपल्स पार्टी हुई, MQM हुई, इनसे कुछ भी नहीं होना। नून लीग हुई, नून लीग तो खैर उनके वज़ीर आज़म तो सिर्फ पंजाब के वज़ीर आज़म होते हैं, मुल्क के तो वज़ीर आज़म होते ही नहीं है कभी भी। और यहाँ तो इसलिए बस इन दो के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन लेस ऑफ द टू ईवल्स की बात है, तो इसलिए बस कर रहे हैं। इमरान खान। क्या वजह? वजह है लीडर अच्छा लीडर है, पाकिस्तान का लीडर तो आता था, अच्छा लीडर था, इसका वजह से दे रहा हूँ। क्या लगता है इमरान खान इस बार आ पाएगा? कुछ भी नहीं लगता है, ऐसे दे रहा हूँ। आदमी अच्छा है माशाल्लाह, आदमी ऐसा आदमी हमने नहीं देखा है। इस आदमी सब लोग तो ये इसी के पीछे लगे हुए हैं। भाई जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें तो हमारा ये ख्याल है कि जो कुछ काम कर रहे हैं इस वक्त
वही जमात इस्लामी वाले हैं। तो हम समझते हैं कि अगर सूबाई और कौमी असम्बली में भी उनको दिया जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर कौन होगा। आपको लगता है जमात इस्लामी को अख्तियारात मिलेंगे कराची में? देखिए, इख्तियारात अगर ना भी मिले तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ये जब बल्दियात में भी इख्तियारात हों ना हों, लेकिन कुछ कर रहे हैं। अभी मैंने देखा आगे जो है वो क्या कहते हैं, पानी की लाइन है, उस पर भी वो काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। वोट तो जाहिर बात है देने पड़ेगा ही। देंगे? अच्छा, किसको देंगे? और तो सब ऐसी हैं, कुछ खिदमत खलक वाले, कुछ खिदमतें इनकी नज़र दिखाई देती हैं, तो जमात इस्लामी को ही है ज़हन में देने का। जमात इस्लामी? जी हाँ, जी हाँ। बाकी जमातें आपको नहीं लगता काम कर सकती? देखते नहीं रहे आज तक। वो मैं कई बार नज़र दिला चुका हूँ मुत्तहिदा वालों को भी, पीपी वालों को भी, कि हमारे ये इलाके जो थे 40-50 साल पहले जो सीवरेज की लाइन बिछी थी वो आज भी इतनी सी है, आबादी वक्त से बढ़ गई है कि 30-30 करोड़ रुपए के बंगले हैं और हर वक्त गटर उबलते रहते हैं, रोड भी उसकी वजह से ख़राब रहती है। मेन वजह सीवरेज की लाइन। मैं दिल से बताऊं, दिल से बताएं। मैंने पहले दिया था पीटीआई को, एमक्यूएम को। अब जो देना है मैंने वोट सिर्फ़ और सिर्फ तराजू को देना, इसलिए कि हमें वो नज़र आ रहे हैं। हमारे दिल में जो जज्बात थे वो एमक्यूएम के लिए थे, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब देंगे तो तराजू को देंगे, तराजू को कन्फर्म, लोहे तोड़ काम करेगा तराजू। नहीं, अभी भी कर रहा है ना, होते हुए भी कराची में हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस शहर के अंदर इतने कैंडिडेट खड़े होने के बावजूद वो गली कूचों में आगे पीछे किसी की आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ उठाने वाले हैं। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। मेरा कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं, लेकिन मुझे दिल ये मानता है कि तराजू को होना चाहिए। ना मैं किसी जमात से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन हम जब देखते हैं इलाके में कि कुछ अरसे से कुछ काम शुरू हो रहे हैं, अगर वो कैंडिडेट, बहरहाल तराजू इज़ मस्ट। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। नाज़रीन, इनका कहना है कि इक़्तिदार में ना होने के बावजूद भी तराजू जो है वो काम करवा रहा है, यानी कि जमात इस्लामी काम करवा रही है, तो उनको वोट देना ज़्यादा बेहतर है। तो लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं जमात इस्लामी को। आगे और भी लोगों की राय लेते हैं, तो मेरे साथ आ जाएं। सब झूठ, मक्कार, फ्रॉड, बेईमानी, सबके पास एक ही चीज़ है, चाहे कोई भी हो। तो नाज़रीन, इनका कहना है कि सारे एक से बढ़कर एक टींट, और उसके बाद हम खुद एक बहुत बड़े टींट, तो इसलिए जो है वोट किसी को भी नहीं देंगे। हम बाकी लोगों की राय लेते हैं। टींट आ जाओ। एमक्यूएम पाकिस्तान को। क्या वजह है कि हमारे इलाके में हमेशा काम उन्होंने ही किया है। यहाँ तो लोगों की राय कुछ और है, कह रहे हैं सलके के लोग जमात इस्लामी काम करती है। अभी तक तो हमने देखा नहीं है जमात को काम करते हुए। आज भी हमारा पानी का मसला है ना, एमक्यूएम पाकिस्तान ने हल किया है। अच्छा, पानी का मसला? जी, पानी का मसला, सुई गैस पे काम कर रहे हैं अभी हम लोग। सीवरेज का मसला है। अभी पीछे 3 गलियाँ विज़िट करके जाके देख लें, पूरी पानी से भरी हुई हैं, सीवरेज से भरी हुई हैं। तो हम तो देते ही इनको ही हैं, क्योंकि वो हमारे अप्रोच में है, ये हमारे अप्रोच में नहीं है। अच्छा, लोगों की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी मैंने जितने इंटरव्यू ले, लोग कह रहे हैं जमात इस्लामी काम करती है, वो अप्रोच में, और उन्होंने बगैर थोड़ी मुनाफिकपना कम है, बाकी तो सारी पार्टियाँ मुनाफिक ही है। जो बोलती है उसने कभी तो हम इससे सबसे बड़े हम खुद ही मुनाफिक, हम खुद भी ऐसी है, तो हमें भी हुक्मरान भी ऐसे ही मिल रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी यही है, ग्राउंड रियलिटी यही है कि एमक्यूएम काम करती है। चलें जी, इनका कहना है ग्राउंड रियलिटी यही है कि एमक्यूएम काम करती है। जाके देखेंगे बैनर लगे हुए हैं, शेरियों की तरह के बैनर लगाए उन्होंने। जो भी इधर टरबाइन फटा था पानी का, उस पर जो काम किया है, दिन रात लड़कों ने मेहनत करके ना, खुद पर्सनली तौर पे काम करके इधर 6 इलाकों को उन्होंने पानी पहुंचाया है। इसलिए एमक्यूएम का भाई हमारी नज़र में तो वही फेवरेट है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। बाकी लोगों से राय लेते हैं। वोट किसको दे रहे हो? वोट सर किसी को नहीं देते। क्यों, क्या वजह? वोट कोई इंसाफ ही नहीं करता सर। वोट किसको दे? कोई इंसाफ नहीं कर रहा। कोई भी नहीं कर रहा इंसाफ। मजदूर मर रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है, बहुत से प्रॉब्लम है इंसानों के। बात तो तुम्हारी सही है। देखो, लोग हल नहीं होते सर। हल तो नहीं है, लेकिन कोई तो एक ऐसा होगा जिस पे भरोसा कर सकते हैं अवाम। ये कि मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क सर अल्लाह की ज़ात है चलाने वाली, बाकी इनसे जो है काम चढ़ गया है, ये नहीं चला सकते। नहीं चला कोई ऐसा कोई आए, जैसे रसूल पाक का फरमान है इमाम महदी आएगा, ऐसे कोई आए तो सही चला सकता है। बाकी तो आपका कहना है इमाम महदी आए तो फिर इस तरह से कोई लीडर आए तो चला सकता है। सही बात है, जो हक की बात कर। बाकी ये इनके अफाल पूरे। आप क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं जी इमाम महदी आए तो फिर मुल्क को चला सकते हैं, वरना तो नहीं। देखिए, इमाम मेहदी के आने का तो इंतज़ार बहरहाल करके हम अपना मज़ीद बेड़ा गर्क तो नहीं कर सकते ना। अल्लाह ताला ने ये भी तो इरशाद फरमाया है कि मैं उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने को बेशक के लिए एफर्ट नहीं करती है। ठीक है, तो पहली बात ये कि हम खुद किस हद तक चाहते हैं कि हम अपनी हालत जो है वो बेहतर करना चाहते हैं।
जो सिस्टम है हमारा, जो हमारा पाकिस्तान का जो आइन कहता है, जो तरीक़ाकार है, हमने अपने नुमाइंदे ख़ुद इलेक्ट करने, और वो इलेक्ट करने के लिए हम क्या चीज़ देखना चाहते हैं। हम कहीं पे बरादरी के नाम पे, कहीं पे ज़बान की नाम पे, लिसानियत की नाम पे जो है वो हम अपने लोग इलेक्ट करते हैं, और फिर हम बाद में रोना रोते हैं कि जी मुल्क की हालत या हमारी हालत जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। तो बेसिकली तो कसूरवार हम खुद भी हैं ना। हम अपनी गिरबानों में तो झाँकें कि हम किन लोगों को इलेक्ट करके किन्हें हम लेके जा रहे हैं आगे बढ़ा किन लोगों को रहे हैं हम। इस शहर कराची में हमने जो है वो आंखें बंद करके एतबार किया एक लिसानी जमात पे, ठीक है, आंखें बंद करके एतमाद किया। हिस्ट्री में, कराची की हिस्ट्री में इतने ज़्यादा वोट, इतनी ज़्यादा सीटें किसी जमात को नहीं मिली। हमें बदले में क्या मिला? बोरीबंद लाशें मिली हमें उसके बदले में, ठीक है। अभी रिसेंटली देखें 2018 में हमें एक चूरन दिया गया वज़ीर आज़म कराची से। देख लिया हमने, वो वज़ीर आज़म जो कराची से हुआ उसने कराची को सिर्फ़ और सिर्फ 11 अरब का चूना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़बानी कलामी जमा खर्च किया गया, ठीक है। तो मैं तो अब आपके तवज्जुह से जो कराची के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे कहलाते हैं, जो, और मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने देख लिया सबको, हर किसी को देख लिया, हर किसी ने आपको बेवकूफ़ी बनाया है। कराची के मसाइल का हल अगर किसी ने करके दिखाया है पास में भी, और अभी भी अगर कोई कर सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी है। आप लोग जो है वो तराजू को वोट दें, हर किस्म के तासुब से, हर किस्म की लिसानियत से बालातर होके। नेमतुल्लाह खान साहब आपके सामने है मिसाल, हाफिज़ साहब बग़ैर किसी जो है, हाफिज़ नईमुर रहमान बग़ैर किसी सीट के हुए हुए, बग़ैर किसी सरकारी पावर के हुए हुए मुसलसल जो है वो कराची के अवाम का कि जो मुकदमा है वो लड़ रहे हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो वाटर बोर्ड हो। अभी रिसेंटली देखें जो इंटर के बच्चों के साथ जो ज़्यादती हुई है उसमें धरना दिया है, वहाँ पे जाके आवाज़ उठाई है, और इंटर बोर्ड ने इस चीज़ को माना है कि जी हमसे गलतियाँ हुई हैं, और उन्होंने बाकायदा कहा कि जी बच्चे आके स्कूटनी करवाएं, हम उनके नंबर सही करेंगे। तो कराची के मसाइल के ऊपर इस वक्त अगर कोई बोल रहा है, कोई मुख्तलिफ दिख रहा है, हमें नहीं पता कि पावर में आने के बाद क्या होगा, लेकिन अभी बगैर पावर के जिस तरह से वो एफर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो करेंगे परफॉर्म। बैगन को क्या वजह? कहीं बैगन है, कहीं ढोल है, कहीं कोई अलग अलग निशान है। नहीं, वजह इसलिए कि हम असलियत पता है ना सबकी, हम यहाँ रह चुके हैं, तो अब उसको टाइम दें। पीटीआई को टाइम कहाँ दिया है? 2 साल 3 साल निकाल दिया, तो एक लंबा टाइम दे, बस चले क्या करना है। अच्छा, कराची के लिए क्या समझते हैं, कितना बेहतर है पीटीआई? वैसे देखा जाए तो जमात इस्लामी को मिलना चाहिए वोट, लेकिन उनको मिलता नहीं है, इसलिए देते नहीं है कोई। काम तो करने वाले कर लेते हैं, लेकिन पीटीआई सही है ज़बा इंशाल्लाह। जैसे जो उनके साथ हो रहा है तो पीटीआई ज़रूर। अभी फैसला नहीं किया, चलें कर लें, बाद में आएंगे हम लोग। जमात इस्लामी को क्या वजह? वजह ये है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी है, और अगर जो आजमाए हुए लोग हैं उन लोगों को अब आजमाना, इस शहर का जो बुरा हाल कर दिया है, इस शहर को खंडर बना दिया है पीपल्स पार्टी और MQM ने, तो इन आजमाए हुए को लोगों को वोट देना बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, बेवकूफ़ी होगी। अब सिर्फ़ और सिर्फ हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि हक़ की आवाज़ है, अब सिर्फ़ और सिर्फ हाफिज़ नईमुर रहमान और तराजू का साथ देना चाहिए इस शहर की खातिर। अच्छा, लोगों का ये कहना है, लोगों की राय है कि MQM के लोग जो हैं वो पकड़ में आ जाते हैं, और थोड़े बहुत जो काम है वही लोग कराते हैं, और बाकी लोग नज़र नहीं आते। नहीं, इस शहर को खंडर बनाने में तो MQM और पीपल्स पार्टी का हाथ है ना। इन दोनों ने मिल के इस शहर को 30 साल से क्या हासिल कर दिया है। आप देख लो, ये इंक्रोचमेंट है, ये रोडों का क्या हाल हो गया है, तो इन दोनों ने मिल के तो इस शहर का बेड़ा गर्क किया है। तो अब इनको दोबारा आजमाए वो लोगों को देना, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब यह है कि जो नहीं आजमाए गए, जो ईमानदार लोग हैं, और अल्लाह का शुक्र है सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी जो है वो जमात इस्लामी के अंदर है। इख्तियारात मिलेंगे उन्हें? सर, मिले या ना मिले, हमने तो कोशिश करनी है ना। अब यह है कि हाफिज़ नईमुर रहमान की आवाज़ आप देखें कि मेयर बनने के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। अगर PTI वाले साथ उन्होंने दे दिया होता तो आज ये हाफिज़ नईमुर रहमान इस शहर का मेयर होता। इख्तियार तो इंशाल्लाह, इख्तियार तो सर छीनना पड़ते हैं। ये आज के दौर में कोई इख्तियार देता नहीं है, इख्तियार छीनना पड़ते हैं। और इंशाल्लाह अगर लोगों ने हाफिज़ नईमुर रहमान और तराजू का साथ दिया तो इस शहर के लिए इख्तियार हम छीनेंगे भी, और इंशाल्लाह लोगों को इख्तियार दिलाएंगे भी। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। इनका कहना है कि जी जमात इस्लामी जो है वो इख्तियारात छीनना भी जानती है, और इस बार जो है हम इख्तियारात छीनेंगे भी और लोगों को उनका हक दिलाएंगे भी। तो आइए आगे और लोगों से और उनकी राय लेते हैं। जमात इस्लामी को क्या वजह? भाई आप देखें, हमने सबको आजमा लिया है, हम बचपन से देख रहे हैं कि पानी का इशू हो, बिजली का इशू हो, लोगों के मसाइल का इशू हो, सबसे ज़्यादा आवाज़ जमात इस्लामी उठाती है। और हमने इनके पिछले टेन्योर में देखा भी है, जो कराची में गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट, उसी में उस काम हुआ है, उसी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है।
उसके बाद ना कोई काम हुआ है ना कोई प्लानिंग हुई है। तो ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो मतलब जिनके ऊपर कोई दाग ना हो और जो करप्शन से भी पाक हों, जो ईमानदार हों, और हमने ये आजमा चुके हैं। तो अब आप देखें, वाहिद उम्मीद है पाकिस्तान की, कराची की जमात इस्लामी। और एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि ये वाहिद पार्टी है जो मतलब इन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। आप बाकी पार्टियों में देखें कि ख़ानदानी पार्टियाँ हैं और मतलब एक शख्सियत की पार्टी है। ये वो वाहिद पार्टी है जिसके हर पोजीशन पे डेमोक्रेसी है। कोई भी पैसे वाला हो या कोई नामवर आदमी वो नहीं आ सकता। जो पार्टी, जो मशवरा होगा, जो इलेक्शन होंगे पार्टी में, उस तरह वो आगे बढ़ेगा। जो काम करेगा, जो मतलब अपने आप को गन से बचा के रखेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो जमात इस्लामी वाहिद उम्मीद है पूरे कराची की, पूरे पाकिस्तान की। मैं तो यही बोलूँगा सब जमात इस्लामी को वोट दें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तमाम इश्यूज़ पे सिर्फ जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई है और किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। चाहे वो पाकिस्तान का इशू हो या मुसलमानों का इशू हो, सिर्फ जमात इस्लामी आवाज़ उठाती है। तो अगर वो इक़्तिदार में आ जाएगी, जब अभी वो इतना काम कर रही है, इतनी आवाज़ उठा रही है, जब वो पार्लियामेंट में आ जाएगी, सेनेट में आ जाएगी अक्सरियत से, तो फिर क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। पीटीआई को क्या वजह? इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, सिंपल सी चीज़ है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका। आपको लगता है पीटीआई जीतेगी इस बार? जीतना चाहिए। वोट अगर जहाँ डाले जा रहे हैं अवाम जिस साइड को है, इट मेक सेंस। पीटीआई को ही जाता है और बाकी सारी पार्टी से अवाम तंग है, क्योंकि सारी। मैम, आप किसको दे रही हैं वोट? मैं तो नहीं दे रही किसी को। नहीं दे रही किसी को? क्या वजह? बस किसी पे ट्रस्ट नहीं है, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है कराची में पीटीआई काम करवा पाएगी? लास्ट टाइम उनके टाइम पे काम नहीं हुआ। इस टाइम होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आई थिंक अच्छी पावर के साथ आएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।